जल्दी खोलना, क्या लाई है आज खाने में? वही रोज की तरह आलू की सब्जी और रोटियां। वाह यार, तेरी मम्मी कितनी टेस्टी सब्जी बनाती है। ला, तू अपना टिफिन मुझे दे दे। रुक, तो ये रोज रोज मेरी आलू की सब्जी और रोटी क्यों खाती है? क्यों खाती हूँ? क्या मतलब? मुझे टेस्टी लगती है। आ ले, तू मेरा टिफिन खा ले। अच्छा, क्या लाई है तू आज? मुझे नहीं पता, खुद खोल के देख ले। अरे वाह, पनीर के पराठे। ना यार, दोनों मिलकर खाते हैं। तू खा यार, मैंने तो परसों ही खाए थे। मैं तो तेरा टिफिन ही खाऊंगी। ये कहानी है इन्हीं दो सहेलियों की, आरोही और राधा की। आरोही गरीब परिवार से थी और उसके पिता मजदूरी किया करते थे, जबकि राधा एक अमीर सेठ की बेटी थी जो कि एक फैक्ट्री के मालिक थे। राधा जानबूझकर रोज आरोही के टिफिन से ही खाना खाती थी और उसे अपना टिफिन दे देती ताकि आरोही भी अच्छा खाना खा सके। फिर एक दिन, राधा सुन, मैं कल कॉलेज नहीं आऊंगी। पर क्यों? तेरे बिना मेरा दिल कैसे लगेगा यार। अब वो मुझे पापा के साथ एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है, जरूरी है। अच्छा, कोई लड़के उड़के का चक्कर तो नहीं है? हट पगली, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पापा के चाचा है ना, वो बहुत बीमार हैं, तो पापा के साथ बस उन्हें ही देखने जाना है। अच्छा, परसों तक तो आ जाएगी ना? हाँ हाँ, मैं कल शाम को ही लौट आऊंगी, तो चिंता मत कर। अच्छा तो चल, फिर एक काम करते हैं, मैं शाम को तेरे घर आती हूँ, साथ में गोलगप्पे खाने चलेंगे, क्या बोलती है? डन, बट टाइम से आ जाना, हर बार लेट करती है तू। राधा को पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस बात का उसे कभी जरा भी घमंड नहीं था। और राधा की यही बात आरोही को सबसे अच्छी लगती थी। पढ़ाई में राधा ठीक ठाक ही थी, जबकि आरोही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। इसीलिए परीक्षाओं के दिनों में आरोही राधा की पढ़ाई में बहुत मदद करती थी। फिर उसी शाम, आरोही, ओ आरोही। अरे राधा बिटिया, कैसी हो तुम? नमस्ते अंकल, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नमस्ते, मैं ठीक हूँ बेटी। वो आपके चाचा जी कैसे हैं अब? बस बेटी, अंतिम सांस गिन रहे हैं, उम्र भी तो हो चली है ना उनकी। अंकल, आरोही। ले आ गई मैं। पापा, मैं जरा थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, पर ज्यादा देर मत करना। राधा आरोही को अपनी कार में बिठाकर बाजार ले गई और दोनों ने जी भर के गोलगप्पे खाए। फिर दोनों काफी देर तक बातें करती रहीं, जिस वजह से राधा और आरोही को घर लौटने में देर हो गई। और फिर, आरोही, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनती? पापा प्लीज, आप फिर से वही बातें मत शुरू करना। क्यों ना करूं? तेरे कहने पर मैं उस राधा के सामने कुछ भी नहीं कहता। पर बेटी, तू मेरी बात समझ, ये सारे पैसे वाले एक जैसे ही होते हैं। पहले खुद ही हमारे भले बनते हैं और फिर। पर पापा, राधा वैसी नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। तुझे मैंने लाख बार समझाया है, तू उसे पढ़ाती है ना, बस इसीलिए वो तुझसे दोस्ती का दिखावा करती है। तू देखना, एक दिन जब उसका मतलब निकल जाएगा ना, तो वो तुझसे बात तक नहीं करेगी। इधर किशन आरोही को समझा रहा था, तो दूसरी तरफ राधा के पापा सेठ दीपचंद भी गुस्से में राधा का इंतजार कर रही थी। कहाँ गई थी राधा? वो पापा, मैं आरोही के साथ गोलगप्पे खाने गए थे, बस पास की ही मार्केट में। अरे तो मुंशी जी को कह दिया होता तो यही मंगवा लेते तुम्हारे लिए गोलगप्पे। पापा, पर गोलगप्पे खाने का मजा तो ठेले पर खड़े होकर ही आता है, और फिर कल आरोही बाहर जा रही है तो। ओहो राधा, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है, उस फटीचर से दूर रहो। तुम्हारे स्टैंडर्ड को सूट नहीं करती वो। पापा प्लीज, वो मेरी दोस्त है, उसके बारे में तो ऐसा मत बोला कीजिए आप। बेटी, इस बात को गांठ बांध लो, अमीर और गरीब कभी दोस्त नहीं हो सकते। उसकी नजर तुम्हारे पैसों पर है।
तुम उसे घुमाती फिराती, खूब खिलाती पिलाती हो, बस इसीलिए वो तुम्हारे साथ दोस्ती का नाटक कर रही है। देखना, एक दिन आएगा और वो कोई ना कोई बहाना बनाकर तुझसे पैसे मांगेगी। पापा, आरोही बहुत खुददार है, ऐसी नहीं है वो। ये तो वक्त ही बताएगा बेटा कि कैसी है वो। फिलहाल तुम उससे दूर रहो, क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूँ। राधा गुस्से में वहां से चली गई। दीपचंद भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, लेकिन उन दोनों के अलावा भी वहां कोई था जो ये सब देख और सुन रहा था। असल में राधा आरोही के घर अपना पर्स भूल आई थी, जिसे वापस देने आरोही राधा के घर आई थी। लेकिन वो घर के अंदर ना जा सकी, क्योंकि उसने दरवाजे पर उसके पिता की बातें सुन ली थी। वो उदास होकर अपने घर चली गई, लेकिन इस बारे में उसने राधा से कभी कुछ नहीं कहा और ना ही आरोही राधा की दोस्ती में कोई फर्क आया। ऐसे ही वक्त बीता और फिर कॉलेज का आखिरी साल भी पूरा हो गया। कॉलेज के आखिरी दिन राधा पूरे कॉलेज में आरोही को ढूंढ रही थी, लेकिन आरोही का कहीं कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो तो अस्पताल में थी। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे पापा को बचा लो। देखो बेटी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर इनकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। आप जल्द से जल्द 2 लाख रुपए का इंतजाम करो, वरना हम इनका ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। आरोही अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मदद मांगती है, लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर दिए। आरोही ने सोच लिया था कि वो अब अपना मकान गिरवी रख पैसों का इंतजाम करेगी, लेकिन तभी उसे राधा का ख्याल आया। ओहो, राधा को तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, वो मुझे ढूंढ रही होगी। ऐसा करती हूँ, एक बार उससे मिल लेती हूँ और सारी बात बता देती हूँ। हो सकता है मकान गिरवी रखवाने में वो मेरी कुछ मदद कर सके। ये सोचकर आरोही राधा के घर पहुंची, तो वहाँ उसका सामना राधा की जगह उसके पिता दीपचंद से हुआ। हाँ बताओ, क्या बात है? अंकल जी, वो मुझे राधा से मिलना था। वो अपने मामा के घर चली गई है, अब वो वहीं रहेगी, तो तुम्हें उसे ढूंढने या मिलने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं, समझी तुम? वो तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती अब से। ये बात सुनकर आरोही को बहुत बड़ा झटका लगा और उसे अपने पिता की कही गई बात याद आने लगती है। तू उसे बढ़ाती है ना, इसीलिए तुझसे दोस्ती का दिखावा करती है। तू देखना, एक दिन जब उसका मतलब निकल जाएगा ना, तो वो तुझसे बात भी नहीं करेगी। आरोही को लगा कि उसके पापा सही थे। राधा ने उसे कभी अपना दोस्त माना ही नहीं था, इसीलिए वो उससे बिना कुछ कहे या मिले ही वहाँ से चली गई। ठीक है राधा, मैं तेरी दोस्ती के लायक नहीं हूँ ना, तो अब देखना तुम, मैं भी खुद को साबित करके दिखाऊंगी और उसके बाद ही तुम्हारा चेहरा देखूंगी। आरोही की आंखों में आग थी। उसने ठान लिया था कि अब वो कुछ बनकर ही दिखाएगी। जब उसके पापा ठीक होकर घर वापस आ गए, उसके बाद से ही उसने दिन रात एक कर दिया और पूरी लगन के साथ यूपीएससी की तैयारी में जुट गई। आरोही ने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लिया। जय हिंद मैम। जय हिंद मनीष, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। बताइए, आप मुझसे मिलना चाहते थे? जी हाँ, वो कल दौरे पर आपने मेरे टिफिन की पनीर के पराठे खाए थे। आपको वो पराठे बहुत अच्छे लगे थे ना, तो मैंने आज आपका डिनर फिक्स किया है अपने घर पर। मैम, मैं अपनी वाइफ से भी आपको मिलवाना चाहता हूँ। वी विल बी हैप्पी मैम, अगर आप आते हैं तो। हाँ, क्यों नहीं, इट्स माय प्लेजर। तो आज ही शाम पनीर के पराठों के नाम। ठीक है मैम, शाम को मिलते हैं। लाल बत्ती लगी गाड़ी से आरोही मनीष के घर पहुंची। मनीष ने उसे गेट पर रिसीव किया और फिर मनीष ने आरोही से कहा, मैम, मीट माय वाइफ राधा। पूरे 5 वर्षों के बाद राधा और आरोही एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे। तब तक आरोही ने मनीष से कहा, सॉरी मनीष, आई हैव टू गो।
मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, बहुत अर्जेंट है। मनीष कुछ कह पाता उससे पहले ही आरोही तेज कदमों के चलते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गई। वो गुस्से में लाल थी तो दूसरी तरफ राधा दरवाजे पर खड़ी खड़ी रोने लगी। इस बात को कई दिन बीत गए। फिर एक दिन जब किसी जगह दंगे की स्थिति पैदा हो गई थी तो मनीष वहाँ सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगा था, लेकिन तभी एक दंगई ने मनीष पर एक हथियार से हमला कर दिया। मनीष को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया और इत्तेफाक से ये था कि वो अस्पताल उसी ठीक इलाके में था जहाँ कभी आरोही और राधा रहा करते थे। मनीष के घायल होने की खबर सुनते ही राधा और आरोही फौरन अस्पताल पहुँचे, पर पहले राधा अस्पताल पहुँची। साहब, प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। देखिए, वो 1 मिनट बेटा, आपको मैंने पहले कहीं देखा है। आप तो वही है ना जिससे उस दिन उस गरीब की मदद की थी? हाँ, राधा, यही नाम है ना आपका? हाँ जी सर, पर आपने वो बात किसी को बताई तो नहीं ना? नहीं बेटी, पर तुम्हारी दोस्त आई थी बाद में। उसके हाथ में पैसे थे। सुना है अपने पिता को बचाने के लिए उसने अपना घर गिरवी रखा था, पर तुम्हारी मदद की वजह से उसका घर बिकने से बच गया। मैंने उसे नहीं बताया कि उसके पिता के ऑपरेशन के सारे पैसे तुमने दिए थे। नहीं सर, वो मेरे पापा के पैसे थे। अपनी दोस्त के पापा की जान बचाने के लिए असल में मुझे अपनी दोस्ती गिरवी रखनी पड़ी। पहले अपनी प्यारी दोस्त को खो दिया है मैंने, लेकिन अब मैं अपने पति को नहीं खो सकती। मैं प्लीज डॉक्टर साहब, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। ये कहकर राधा रोने लगी। लेकिन तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। राधा ने पलटकर देखा तो वो आरोही थी। तेरे साथ भगवान कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा तू ही सही थी मेरी बहन। आरोही की बात सुनकर राधा फौरन उसके गले लग गई और उन दोनों को देखकर मनीष भी मुस्कुरा दिया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने मनीष को खतरे से बाहर बता दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।